दूसरी बारी आ गया 2019 में पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए। राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूं। राम सबका है। राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करे तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। ये बड़ी जोर शोर से हमारे देश में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को, 2014 साल में चुनाव हुआ था। उस समय लोगों को बरगलाने के लिए ये कहे गए थे कि अच्छा दिन लाएंगे, 25 लाख हर लोग की जेब में 15 लाख रुपया हम बाहर से काले धन लाकर हम देंगे। चुनाव खत्म हो गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आपका नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। दूसरी बारी आ गया 2019 में पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, San Francisco based Planet Laboratories, European Space Imaging and Australian Strategic Policy Institute has concluded that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है। बालाकोट में क्या हुआ है, अगर हो सके तो आप बताइए। हमारे और एक कद्दावर मंत्री आ गए अमित शाह जी, बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था। ये आज तक इसका जानकारी नहीं है। फिर नया चुनाव आ रहे हैं। जब चुनाव दरवाजा खटखटा रहे हैं तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं। आप कहते कि राम राज्य हम लाके देंगे। देखिए महात्मा गांधी को जिस दिन गोली से भून दिया गया था नाथुराम गौडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा, उस दिन भी महात्मा गांधी देहांत लेते हुए उस समय कहा था, हे राम। मतलब राम को सब शरण करते हैं। एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम है जो जगत पसेरा, एक राम है जगत से न्यारा। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए। राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूं। राम सबका है। और हमारा देश हिंदुस्तान 4 वेद है, यहाँ 4 वेदों हैं, मिलियंस ऑफ गॉड्स, लाखों की भगवान है हमारा देश में, 18 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। ये देश कोई छोटी मोटी देश नहीं। यहाँ आप लोग इस तरीके की राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करें
तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। महात्मा गांधी कहते थे इन 1929, महात्मा गांधी कहा था, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड। फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डेटी। मैं इसलिए कहता हूं, जानते हैं, आज हमारा साथी हसन साहब कहते थे अच्छा ठीक है राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञान वापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जब ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आरएसएस बोलते हैं कि हम राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अंदर शंका है, कोर्ट से उनकी पक्षराई चली जाएगी। ये मैं नहीं कहते, लोगों के मन में ये शंका है। तो मैं ये कहना चाहते कि आप कानूनों के दौरान आप एक कानून लाइए, जिस कानून के दौरान इस तरीके की और कोई अतिक्रमण ना हो, नहीं तो इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ये इसको संज्ञान में लिया, मानिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को संज्ञान में लिए हैं। प्लीज सर, हमारे आजू बाजू में सब देश में ऐसा नहीं कि हर जगह हिंदू है, मुसलमान भी रहते हैं, उनको मन में पीड़ा हो, ऐसा काम ना करे तो देश के लिए बेहतर होगी।